नमस्कार, मैं विजेंद्र कुमार हरियाणा फर्स्ट में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं जींद के पोखरीखेड़ी गांव में। इन दिनों हरियाणा का खेल विभाग खूब चर्चाओं में है। वजह आपको पता है, दो खिलाड़ियों की बास्केटबॉल का जो पोल है गिरने से मौत हो चुकी है। वो सड़े हुए जंग लगे हुए जो बास्केटबॉल पोल थे उनसे दो खिलाड़ियों की मौत हुई और कहीं हरियाणा में खेलों को ही मारा जा रहा है। ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी गांव वालों का आरोप है कि जो बच्चियों की नर्सरी थी यहाँ पे, जो बेटियां यहाँ पे खेलती हैं, उनको नर्सरी बंद करने के ही आदेश आ गए हैं। ये बेटियां पिछले 9 महीने से तैयारी कर रही हैं। पोखरीखेड़ी एक ऐसा गांव जो सालों दशकों से खिलाड़ियों के लिए मशहूर है। जींद ही नहीं, पूरे राज्य में यहाँ के खिलाड़ियों का बहुत बड़ा नाम हुआ है और पिछले 9 महीनों से बेटियों ने भी खेलना शुरू किया है और ये बेटियां डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर स्टेट लेवल तक खेल चुकी हैं, गोल्ड मेडल भी आ चुके हैं। लेकिन अब कोच ही इनके पास नहीं है, बुनियादी सुविधाएं इनके पास नहीं है। हालांकि अच्छे से ये अपना काम कर रही हैं, तैयारियां कर रही हैं, लेकिन इनके पास गांव वालों का आरोप है आज तक ना कोच आया, ना कोई सुविधा इनको मिली, ना डाइट मिली। जो नर्सरी के अंदर सुविधाएं होनी चाहिए थी, किसी प्रकार की सुविधा इनको नहीं मिली। तो गांव से ही एक भाई साहब है रविंद्र, उन्होंने बीड़ा उठाया, बच्चियों को कोचिंग दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं और अच्छे से तैयारी करवा रहे हैं। उनसे जानेंगे तमाम बात कि क्या आपको रविंद्र भाई क्या प्रॉब्लम आपको फिलहाल आई हुई है? भाई साहब प्रॉब्लम है सरकार की तरफ से। ना तो ये नर्सरी बंद कर दी गई है, कोई भी सरकारी कर्मचारी नहीं आया हमारे पास। नहीं भाई, ये नर्सरी कब स्टार्ट हुई थी? ये सरकारी नर्सरी आई थी 11 अप्रैल को 2025 में। 2025 में। तो बेटियों ने पहली बार खेलना हाँ, पहली बार स्टार्ट किया। नर्सरी आने से पहले आ रहे थे 5 या 7 लड़कियां मेरे पास। नर्सरी आने के बाद ही ये बच्चे जुड़े थे, हमने नर्सरी की सुविधा मिलेगी। तो 9 महीने में क्या अचीवमेंट रही है इनकी बेटी? बच्चों ने, ये साक्षी नाम की लड़की है जो अंडर 19 में, एथलेटिक्स में भी इसका गोल्ड है जींद डिस्ट्रिक्ट में, और कबड्डी में भी स्टेट में लड़की ने भाग लिया है जाके, बढ़िया गेम कर रही है। और अंडर 14 की लड़कियां हमारी 4-5 जो जींद डिस्ट्रिक्ट में गई हैं आगे। यानी कि 9 महीने के दौर में इन बेटियों की बड़ी उपलब्धि है। स्टेट लेवल तक ये खेल के आई हैं और गोल्ड मेडल भी इन्होंने हासिल किया है। सिर्फ 9 महीने की अचीवमेंट है। आपके गांव की लड़कों की सर्कल कबड्डी की टीम में बड़ा नाम हुआ है। हाँ, हमारे से बड़े पहलवान हमारे गुरु जी भी रहे हैं, दो तो भगवान ने प्यारे हुए, उनकी आत्मा में भगवान शांति दे। लेकिन और भी है भाई, बढ़िया टीम हुई है। बस किसी का भी नाम ले जो वो सर्कल कबड्डी में कौन से में बिक जो, कहीं गांव में बिक जो, बढ़िया टीम रही है। कौन से बढ़िया अच्छे प्लेयर हुए आपके गांव में? भाई हमारे गांव में टुक्की पहलवान है, सतीश है, करमवीर है, बीएम पहलवान है। मतलब पहलवान का तो कहीं भी जाओगे वहीं पर नाम सुनोगे। खेलों में पहलवान है, कह सकते हैं ये एक तरह से खेल गांव है, खेलों में बड़ा नाम हुआ है। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बेटियों ने पहली बार खेलना शुरू किया है और खेल शुरू होते ही एकेडमी यानी कि जो नर्सरी बंद करने की नौबत आ गई। बहुत बड़ा सवाल है सरकार के ऊपर, खेल विभाग के ऊपर। तो आप लोगों को क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? तो आपने निजी तौर पर आपने क्यों खिलाना शुरू किया? ये हमारे गांव की लड़की है, हम भी चाहते हमारी भी बहन बेटी आगे बढ़े। हमारे साथ तो जो घटना घट गई, हमने भर्ती भी देखी, बहुत भर्ती लगाई है, लेकिन रह गए हम किसी कारणवश। क्यों परिवार में भी पशु भी रखा, खेती बाड़ी भी करा, सारा काम है, उनने छोड़ गए। मैंने इन पर बच्चियों पर ध्यान दे दिया। कोच ना होगी तो मैं खिलाऊंगा, मैं दूंगा फ्री सेवा, काम आगे बढ़ो। तो आज तक कोच नहीं आया? नहीं, कोच नहीं आई कोई। तो जून के महीने में आई थी एक निशा नाम की लड़की, कुल 4 दिन, एक हफ्ता में एक बार आ रही मंगलवार को। इन लड़कियां गए यहाँ पर ऐसे फोन लगा के बोलती थी, क्या पता हमने वो घर पे मिला रही थी फोन, कहीं भी मिला, उसको मैटर नहीं करता। मेन बात ये कि आपके पास आज तक कोच कोच नहीं आया। आप तैयारी करवा रहे हैं? हाँ, हम ही तैयारी करवा रहे हैं। हम नहीं करे, हम रहे मुँह से, गाँव में जाके पूछो भाई साहब। उस बच्चों को जो सुविधा मिलनी चाहिए नर्सरी की तरफ से, सरकार की तरफ से, खेल विभाग की तरफ से, कुछ सुविधाएं हैं यहाँ? नहीं, कोई सुविधा नहीं भाई साहब। हमारे तो हाथ जोड़ के सरकार से भी विनती है, यह नर्सरी या तो सरकार इन बच्चों को देना बंद कर दे, या दे तो आके संभालनी चाहिए सरकार में। बजाय जा लेना चाहिए भाई, कैसे चल रही है, कौन है, किसकी ड्यूटी लग रही, किसके कागज है। मैं हमारे मुंह से हम नहीं करे, गाँव वाले से पूछो जाके। अभी आपने कहा कि भाई बंद करने की आपको सूचना मिली कि नर्सरी को बंद कर रहे हैं। हाँ, अखबार में कटिंग देखी हमने, डाली कल। भाई हमारे पास तो सारे बच्चों के वो प्रूफ हैं, वकीलों में उनको मजा रही हूँ, मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। किधर है हमारे कोच साहब हैं? सबसे बड़ी बात है ये निस्वार्थ होकर इन बच्चियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, कोचिंग दे रहे हैं और 9 महीने से बिना किसी कोच के बच्चियां अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल ये बहुत अच्छा जो है परफॉर्म कर रही हैं, लेकिन सरकार की तरफ से इनको कोई सुविधा नहीं है। ये अपने दम पर, अपने हौसलों के दम पर, अपनी मेहनत के दम पर यहाँ पर हर रोज खेलती हैं।
देखिए मैदान के अंदर। लेकिन सुविधाओं की बात करें तो इन्होंने अपने दम पर इस मैदान को जो है साफ किया है। बाकी और जहाँ आपको नजर जाएगी आपको गंदगी दिखाई देगी, आपको पूरी व्यवस्था दिखाई देंगी। बच्चियां अपने हौसलों के दम पर और गांव के जो निजी कोच हैं उनके दम पर तैयारियां कर रही हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं। भाई साहब ये कागज देखो कौन साथ नजर है लड़कियों के, और वो बोल रही है ये अचीवमेंट बच्चों की है जो कोच साहब दिखा रहे हैं। 800 मीटर में लड़की साक्षी ढुल ने 800 मीटर रेस में जीता गोल्ड। ये बच्चों की बड़ी उपलब्धियां हैं। लेकिन ले भाई साहब सारे हर कागज हमारे पास है। मैं आके एक बार सरकार संभालो तो बच्चों सुविधा तो दो। कोच नहीं आई, अरे ये करिए मैं 4 महीने आई हूँ। कितने बच्चे आपके पास हैं? हमारे पास अब है 35 बच्चियां, 2-3 लड़कियां तो लाले। क्यों इतने बच्चे में छुट्टी पर रहती है? वैसे तो टोटल 40 है, लेकिन 2-4 बच्चे छुट्टी पर वैसे रह जाए, इतने बच्चे मत। बिल्कुल सरकार को खेल विभाग को इनकी तरफ देखना चाहिए, क्योंकि अगर शुरुआत में खेल के शुरुआत में ही इस तरीके के अगर बंद करने के आदेश देंगे या सुविधाओं का अभाव रहेगा तो ये खेल यहीं दम तोड़ देगा। और सबसे बड़ी बात है ये सरकार का नारा भी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी खिलाओ को ये जो साबित कर रही हैं बेटियां। और जिस प्रकार की नौबत आई है एकेडमी को बंद करने की, इस नर्सरी को, ये वाकई में बहुत निंदनीय है। ऐसा इस तरह के जो आरोप लगाए हैं ये खेल विभाग को सोचना चाहिए। कोच भी इनको देना चाहिए, सुविधाएं भी इनको मिलनी चाहिए, क्योंकि आज 35 बेटियां हैं और इनको देख के आगे भविष्य में और बेटियां आएंगी और अपने गांव का, अपने जिले का, अपने प्रदेश का, क्योंकि हरियाणा जो है बहुत बड़ा स्पोर्ट्स हब है और उसका नाम रोशन करेंगी। तो कोच साहब कुछ कहना चाहते हो और सरकार के नाम कुछ आपकी कोई? हाँ भाई साहब सरकार कोई भी हो, लेकिन ये मुहिम चलावा है तो पूरी करो। नहीं ये मतलब दुखे लारे ना दो, कोई भी सरकार हो। हमारे तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है और हम तो खेल मंत्री से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करा, इन बच्चियों ने मेहनत करी है, इनकी मेहनत का फल दे दो। आके कोच दे दो, कोई भी दे दो, हमने कोई जरूरत नहीं है भाई। जो सुविधा को दे वहाँ आके संभालते लो। 8-9 महीने हो गए, वो कह रही मैंने 4 महीने आई हूँ, तो वह कहाँ से ले आई वो? गाँव में जाओ ना आप। सीधा सीधा आरोप है कि इनको कोच जो लगाया गया था कोच यहाँ पे आ नहीं रहे हैं और अपने दम पे ये निस्वार्थ होकर बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। बेटा क्या नाम आपका? तो कहाँ तक खेल रहे हो आप और कब से खेलना शुरू किया आपने? क्या नाम आपका? मेरा नाम साक्षी है। तो कब खेलना शुरू किया आपने? मैंने 9 महीने हो गए खेल। तो क्या अचीवमेंट रही आपके 9 महीने में? मेरी मतलब कहाँ तक खेल रहे हो आप? मैं स्टेट तक खेली। क्या कबड्डी और भी गेम खेलते? एथलेटिक्स और कबड्डी। तो क्या कौन सा मेडल आया आपको? गोल्ड मेडल। कहाँ आया आपको? एक तो जी नवेदा स्टेडियम में नरवाना। और अच्छा सरकार की तरफ से कोई कोच मिला है आपको? हाँ जी। कौन आपको खिलाता है यहाँ पे हर रोज? रविंद्र सर खिलाएंगे। गाँव के ही हैं? हाँ जी। तो जब से ये नर्सरी बनी है आपने खेलना शुरू किया है, कोई कोच नहीं आया सरकार की तरफ? हाँ जी। नहीं आया। कोई सुविधा, कोई डाइट वगैरह या कोई और अन्य सुविधा है आपको? कोई सुविधा नहीं जी। कोई पूछने आता है खेल विभाग की तरफ से? कोई को नहीं आता जी पूछने। तो बड़ी समस्याएं आ रही हैं आपको? बहुत आ रही है जी। तो आपकी क्या मांग है, क्या चाहते हैं आप लोग, खिलाड़ी क्या चाहते हैं? हमारी यही मांग है जी, हमें कोच मिलना चाहिए, लेडीज कोच। लेडीज कोच का प्रावधान सारी बेटियां सारी लड़कियां ही हैं? हाँ जी, लड़के भी हैं जी, 1-2 छोटे हैं सर। तो सबसे बड़े पहली बार गांव की लड़कियों ने खेलना शुरू किया है ये? हाँ जी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि बेटियों के पास कोच ही नहीं है। बिना कोच के ये डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल अपने दम पर खेल रही हैं और मेडल लेके आ रही हैं। बेटियां तैयार हैं लेकिन सिस्टम तैयार नहीं है इनको आगे बढ़ाने को लेकर। तो सरकार को इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर सरकार इस तरीके का रवैया अपनाएगी तो ये जो खेल है यहीं शुरुआती दौर में ही यहाँ पे दम तोड़ देगा। और बहुत बड़ा बीड़ा कोच साहब ने उठाया है और लड़कियों ने बहुत हिम्मत दिखाई है कि पहली बार ये खेलने के लिए आगे आई हैं और 9 महीने से खेल रही हैं और 9 महीने के अंदर ही इनकी जो अचीवमेंट है वो काबिल तारीफ है। अब बेटियां खेलने को तैयार है तो सरकार को भी अब अपनी तैयारी करनी चाहिए और बेटियों को जो बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए वो देनी चाहिए। नमस्कार।